की बात है, दिल्ली के पुराने शहर चांदनी चौक के पास की एक गली में रहता था रामू। लोग उसे सिर्फ रामू भिखारी कहकर पुकारते थे। उम्र उसकी 50 के पार थी, लेकिन चेहरे पर इतनी झुर्रियां और दर्द थे कि लगता था 70 पार कर चुका है। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता। उसके पास न घर था न परिवार, सिर्फ एक पुराना फटा हुआ कंबल, एक टूटा हुआ लोटा और एक छोटी सी झोली। गली के कोने में एक पुरानी बरामदे के नीचे वो रात बिताता। लोग कहते, रामू तू तो भिखारी है, भगवान ने तुझे यही लिखा है। रामू चुपचाप मुस्कुरा देता और हाथ जोड़कर कहता, बाबू कुछ दे दो, भूख लगी है। लेकिन रामू हमेशा से भिखारी नहीं था। 20 साल पहले रामू का नाम राम प्रसाद था। वो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के। उसके पास 2 बीघा जमीन थी, एक छोटा सा मकान और एक प्यारी बीवी लक्ष्मी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा सोहन और बेटी मीरा। राम प्रसाद खेती करता, मेहनत करता और परिवार को खुश रखता। गांव में लोग उसे मेहनती रामू कहते थे। फिर एक दिन सब बदल गया। मानसून का मौसम था, भारी बारिश हुई, नदी उफान पर आ गई। राम प्रसाद की सारी फसल बह गई, घर की दीवारें गिर गई। उसने कर्ज लिया था बीज और खाद के लिए। सूद बढ़ता गया। महाजन ने धमकी दी, जमीन लिख दो वरना। राम प्रसाद ने सब कुछ बेच दिया, फिर भी कर्ज चुकता नहीं हुआ। अंत में उसकी बीवी लक्ष्मी बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। एक रात वो चुपचाप दुनिया छोड़ गई। राम प्रसाद टूट गया। बच्चों को लेकर वो दिल्ली आया। सोचा था शहर में काम मिल जाएगा, लेकिन न पढ़ा लिखा था न कोई हुनर। पहले कुछ महीने फैक्ट्री में मजदूरी की, लेकिन बीमार पड़ गया। बच्चे भूखों मरने लगे। एक दिन सोहन गुम हो गया। शायद किसी ने बहलाकर ले लिया। मीरा को एक रिश्तेदार के पास छोड़ आया, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी गायब हो गई। अकेला राम प्रसाद सड़क पर आ गया। पहले शर्म आती थी, भीख मांगने में हाथ नहीं बढ़ पाता था, लेकिन भूख इंसान से सब कुछ छीन लेती है। एक दिन उसने पहली बार हाथ फैलाया। कोई ने 10 रुपए फेंके। रामू ने उन्हें देखा और आंसू आ गए। उस दिन से वो रामू भिखारी बन गया। हर रोज वही रूटीन, सुबह चांदनी चौक की गलियों में घूमना, मंदिर के बाहर बैठना, शाम को लाल किला के पास। कभी कभी लोग दया करते, कभी गाली देते। भिखारी काम क्यों नहीं करता? रामू मन ही मन सोचता, काम तो करता हूँ बाबू, लेकिन मेरी किस्मत काम नहीं करती। लेकिन रामू के अंदर एक जज्बा अभी भी जिंदा था। वो कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। जो मिलता उसी में गुजारा कर लेता। रात को जब सब सो जाते, वो अपने पुराने कंबल में लेटकर आसमान देखता और फुसफुसाता, हे भगवान, मेरे बच्चों को कहीं भी सुरक्षित रखना। मुझे बस इतना देना कि मैं उनकी याद में जी सकूं। एक दिन सर्दियों की ठंडी रात थी। रामू बुखार में तड़प रहा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। गली के लोग कह रहे थे, रामू आजकल दिखाई नहीं दे रहा, शायद मर गया होगा। लेकिन रामू अभी जिंदा था। वो कंबल में सिमटा पड़ा था और याद कर रहा था अपने बच्चों की। तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आई, उम्र करीब 10 साल की। उसके हाथ में एक थैली थी। उसने रामू को देखा और कहा, बाबा आप ठीक तो है? रामू ने धीरे से आंखें खोली। लड़की ने थैली में से रोटी और सब्जी निकालकर उसे दी। मेरी अम्मा ने कहा, बाबा को दे दो। रामू ने रोटी ली और लड़की को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी तेरा नाम क्या है? मीरा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। रामू का दिल धड़क उठा। वो लड़की उसकी बेटी मीरा नहीं थी, लेकिन नाम वही था। उसने लड़की के सिर पर हाथ फेरा और बोला, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। उस रात रामू ने पहली बार कई सालों बाद अच्छी नींद ली। अगले कुछ दिनों में वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। लड़की रोज आती और कुछ न कुछ लाती। उसके माता पिता ने रामू को एक छोटा सा कमरा दिया अपने घर के पीछे। रामू ने कहा, मैं भिखारी हूँ, आपको तकलीफ दूंगा। लड़की के पिता ने कहा, नहीं रामू काका, आप अब हमारे घर के सदस्य हैं। जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो। रामू ने फिर से काम शुरू किया। पहले तो छोटे मोटे काम, सामान उठाना, दुकान पर मदद करना। फिर धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। रामू भिखारी अब काम कर रहा है, लोग कहते।
समय बीतता गया। रामू ने कभी अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। 10 साल बाद रामू अब 60 पार कर चुका था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा अब शांत था। वो उसी गली में रहता था, लेकिन अब उसके पास एक छोटा सा कमरा था। एक चाय की दुकान थी जो वो चलाता था। लोग उसे रामू काका कहकर बुलाते थे। एक दिन दुकान पर एक युवक आया, उम्र करीब 30 साल की। वो चाय मांगने लगा। रामू ने चाय बनाई और उसे दी। युवक ने रामू को ध्यान से देखा और पूछा, काका, आपका नाम क्या है? राम प्रसाद, रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। युवक के हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। उसकी आंखें भर आई। पापा, रामू ने चौंक कर देखा। युवक ने अपना नाम बताया, सोहन। वो गुम होने के बाद एक अच्छे परिवार में पहुंच गया था। पढ़ाई की, नौकरी की, कई सालों से अपने पिता को ढूंढ रहा था। पिता और बेटे का मिलन हुआ, दोनों रोए। रामू ने सोहन को गले लगाया और बोला, बेटा, भगवान ने आखिरकार मेरी प्रार्थना सुन ली। उसके कुछ महीने बाद मीरा भी मिल गई। वो एक छोटे से शहर में शिक्षिका बन गई थी। रामू की कहानी अब भिखारी की नहीं, बल्कि संघर्ष, हार और फिर उम्मीद की कहानी बन गई। वो अक्सर लोगों से कहता, भाई, कोई भी भिखारी पैदा नहीं होता, जिंदगी उसे भिखारी बना देती है। लेकिन अगर दिल में उम्मीद हो तो भिखारी भी राजा बन सकता है। रामू आज भी चाय की दुकान चलाता है। कभी कभी पुराने दिनों को याद करके मुस्कुरा देता है। उसके पास अब परिवार है, सम्मान है और सबसे बड़ी बात शांति है। कहानी का अंत जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कभी उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। रामू भिखारी की कहानी यही सिखाती है, गिरना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उठना उसकी मर्जी। कहानी पूरी हुई। अगर आप इसमें कोई बदलाव चाहें